सबको जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों। पन्नालाल, अरुण पन्नालाल को आप लोग कितने लोग जानते होंगे? मेरे ख्याल से आप लोग ज़रूर जानते होंगे अरुण पन्नालाल कौन है। छत्तीसगढ़ में सेवकाई करता है और एक ईसाई वकील भी है। और उनका ये कोशिश रहता है कि हमारा मसीह लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। ये उनका कोशिश होता रहता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या छत्तीसगढ़ में ईसाई सताव क्या बंद होने वाला है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाउस चर्च और उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने के लिए आपके पास रूबरू हुआ हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारे हाउस चर्चों को जो घरेलू प्रार्थना होती है, भोजन के पहले जो प्रार्थना करते हैं, बर्थडे मनाते हैं कि किसी और ऐसे उत्सव में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सब को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में सरकार ने बड़े मुस्तैदी से उन लोगों का साथ दे रही है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये है ग्राउंड की रियलिटी। तो इसलिए हम लोग कोई भी अगर कंप्लेंट लिखाते हैं बजरंग दल के विरुद्ध में या फिर विश्व हिंदू परिषद के या किसी के विरुद्ध में, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो लोग बिल्कुल जंगली सांड के माफिक घूम रहे हैं और हमारे चर्चों पे हमला किया जा रहा है। इसको हल्के में ना लीजिए कि हम लोगों ने कुछ प्रदर्शन किया और बहुत आक्रोशित हो गए तो फिर सरकार अपना रुख बदल लेगी। सरकार कोई रुख नहीं बदलने वाली है। आज मैं आपको ये कागज़ दिखा रहा हूँ। ये पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा ने लिखा है। इसकी कॉपी और चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी। ये ऐसे करके 4 पन्ने का उनने एक आदेश निकाला है और आदेश में हर थाने के प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो चर्चों के सामने खड़ी रहेगी। पुलिस अधीक्षक जी, आपने हमको और भयभीत कर दिया है। अभी तो ये था कि जब बजरंग दल आता था तो उनको थाने से आदमी को लेकर के आना पड़ता था और पुलिस की देखरेख में हमारे चर्चों पे हमला होता था। आज आपने हर चर्च में, हाउस चर्च में, ईसाई के घर के सामने आपने 2-2 पुलिस को खड़ा कर दिया है। तो अब किसी को कोई जरूरत नहीं है, वहां से बजरंग दल वाले आएंगे, आपके पुलिस के कर्मचारी वहां पे तैनात रहेंगे और तुरंत हम पे हमला होगा। ये हमारा भय है और भय ऐसा हवा में नहीं है। ये भय इसलिए है क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले 3 महीने से हमारे सब संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए। हमारे घर में घुसते हैं और जाकर के मारते हैं और उल्टा हम ही लोग अरेस्ट हो रहे हैं। ये जांजगीर चांपा, पामगढ़, ये सब के लिए ये आदेश पारित किया गया है। मतलब आने वाले संडे में ये हो जाएगा कि हमारे चर्चों के सामने बगैर किसी को बुलाए लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में 2 पुलिस वाले इनको खड़े मिलेंगे और तुरंत वो जो बजरंग दल का समर्थन करेंगे। ये हमारा आशंका है, ये हमारा भय है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सबका समाधान क्या है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बहुत मेहनत कर रहा है इस वक्त हाई कोर्ट के लिए एक याचिका लगाने के लिए। याचिका हाउस चर्च के लगाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हम लोग करीब करीब 2 महीने से मशक्कत कर रहे हैं और इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के भी वकीलों से हमने इसमें सलाह लिया है। कुल जमा में ये बात हो गई है कि कोर्ट में भी ये एक आसान मुद्दा नहीं है जिस पर एकदम हाँ या नहीं पे फैसला हो जाएगा। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं और उनको पहुंच के हम ये कह रहे हैं कि आप इन फॉर्मों पे दस्तखत करिए ताकि उनके नाम से हाई कोर्ट में एक रिट लगाई जा सके। ये इंडिविजुअल रिट हर एक के लिए लगाई जा रही है। अब ये रिट क्यों लग रही है और इसका दूरगामी परिणाम क्या है? रिट लगा रहे हैं और जो फॉर्म भर के आप दे रहे हैं ये आपका व्यक्तिगत कोई इंक्वायरी इस पे नहीं होगी। इसमें एक पॉलिसी मैटर का आदेश सरकार को दिया जाएगा कि ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण आ रहे हैं जिसमें इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो
हाई कोर्ट सरकार को एक दिशा निर्देश देगी कि ऐसे स्थिति में क्या करना है। ये एप्लीकेशन लग रही है तो आपको कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि आज मैं लिख दूंगा तो कल मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा या मेरे पे इंक्वायरी होगी या मेरे को कोर्ट बुलाया जाएगा। आप इसमें कहीं कोई आपको ना बुलाएगा ना कोई कुछ करेगा। ये एक सामूहिक रिट पिटीशन जा रही है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारे मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए सरकार जिम्मेदार अफसरान जो हैं उनको निर्देशित करे। बस इतना सही है। और थोड़ा दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने मशक्क़त करके ये फॉर्म्स हर जगह दूर दराज इलाकों तक पहुंचा रहे हैं, पर वहीं पर भी कुछ ऐसे लोग घूम घूम के वो फॉर्म उनसे वापस ले रहे हैं और कईयों को सलाह दे रहे हैं कि आप ये फॉर्म मत दीजिए। अब इसमें निर्णय आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी बात, आज एक बहुत चौंकाने वाली बात मेरे सामने आई है। कई लोगों ने मुझको आज कंप्लेंट किया है कि सर आपका जो क्यूआर कोड है जिससे हम पैसा भेजते थे वो क्यूआर कोड में लोगों ने कुछ शिकायत करी है और वो लोग हमारे ही समाज से हैं। इतनी हमको जानकारी मिली है, बैंक उसमें पूरी जानकारी दे नहीं रहा है और देगा भी तो हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपका ईमान आपके साथ है, आप लोगों को जो करना है करिए। आपका क्यूआर कोड से नहीं भेज सकते हैं बिल्कुल मत भेजिए। किसके दिल में नहीं है पैसा देने का बिल्कुल मत दीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। और पैसा की जहाँ तक की बात है, मैं जानता हूं कि जब जब हमको जरूरत पड़ी है हमारे परमेश्वर ने हम तक पैसा पहुंचाया है। चाहे वो अब भी 16 तारीख को एक बहुत बड़ी रकम हमको एक वकील को देनी थी सुप्रीम कोर्ट की, शाम को हमने अपील की, रात को 2 बजे तक उसके अकाउंट में एक नामदाता ने इतनी बड़ी अमाउंट भेजी है उस वकील को जो आप सोच नहीं सकते हैं। मुझको यहाँ बोल के उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अभी भी आप लोगों से निवेदन है कि इस किस्म की छोटी हरकत में ना भिड़ें, बल्कि अपने समाज को मजबूत सशक्त बनाने के लिए और इस किस्म का खतरा जो हम पे मंडरा रहा है उससे हम कैसे निजात पाएं, इसमें सहयोग दीजिए, साथ आइए। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये आप तय जानिए। जो कुछ मिलेगा हमारे ट्राइबल और छोटे चर्च को एक स्वतंत्रता मिलेगी, वचन प्रचार की पूरी आज़ादी मिलेगी। जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं उसको हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारे सबसे छोटे आदमी तक पहुँचे। तो आप सब इस पे दुआ प्रार्थना भी याद रखिए और पूरा सहयोग देंगे। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय। अगर मैं कहूँ, अगर आप मुझे पूछेंगे ये सवाल क्या बंद होने वाला है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारा धरती पे जितने भी ईसाई लोग हैं उनके साथ जो भी सताव हो रहा है वो तो 100% बंद नहीं होगा। फिर भी मेरा ये आशा है अरुण पन्नालाल के द्वारा जो एक कोशिश जारी है, इसकी वजह से क्या होगा ना, सताव ज़रूर कम हो सकता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, सताव ज़रूर कम हो सकता है अगर ये काम कर गया तो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। अरुण पन्नालाल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और विरोधी बजरंग दल के लिए आपका स्टेटमेंट क्या है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह की।